welcome to study panel. This is Devendra Sijala from Kendriya Vidyalaya Rajkot. In today's video, we shall start a part 2 of Add Our Points, that is second maths. Now, dear students, if you have not watched part 1, by clicking on the link over here, you can watch part 1. So now let us continue to the part 2. We'll move on. 2 at a time. See, here you can see Chintu and Mintu. This is Chintu and this is Mintu went for shopping. They bought some things. To pay, they used notes and coins, but only 2 at a time. You can see this is 10 rupee notes, this is 50 rupee notes, this is 20 rupee, and this is 1, 2, and 5. This is 1, 2, and 5 rupee coins. Now, see here they are going for a shopping and they are having these notes and these coins. They have to use this, but the rule is that you can use only 2 at a time. Means 2 at a time means one, this one rupees 10 and the second one is 50, like this, or any two. बाकी कोई भी दो आप यूज कर सकते हैं, लेकिन रूल यही है कि कोई भी दो चीजों को एक साथ यूज करना। अगर आप इन दोनों को यूज कर रहे हैं तो फिर इसको नहीं ऐड कर सकते, और इन दोनों को यूज कर रहे हैं तो बाकी कुछ ऐड नहीं कर सकते। तो यहाँ पर इस तरह इनको जो है सारी चीजें जो है दो के ही पैर में यूज करनी है, सिंगल आप यूज नहीं कर सकते। चलो हम अब आगे देखते हैं। Now, out of these, which two can they use to buy the things below? See, this is bat, kurta, book, ball, and doll. Now, they can use the same note or coin more than one times. देखो जैसे 10 रुपए है तो उसको 2 बार यूज हम लोग कर सकते हैं। सेम नोट्स है, सेम कॉइन्स है, उसको एक से ज्यादा बार यूज कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग लेते हैं यहाँ पर ₹10। सो ₹10 है तो हम ये ₹10 यहाँ पर हम लोग नहीं रख सकते। क्यों? क्योंकि मिनिमम रूल क्या है, हमें दो चीजें कोई भी एक साथ यूज करनी है। तो हम लोग ₹5 के कॉइन अगर दो यूज करेंगे तो हम लोग कह सकते हैं कि हम ये बुक जो है बुक खरीद पाएंगे, यानी ₹5 प्लस ₹5, ये दो कॉइन्स ₹5 वाले हम लोग यूज करेंगे तो हम लोग ये वाली कॉपी खरीद पाएंगे। Now come to the football. See, this is football and the price of this football is ₹40. If we want to buy and by using these notes we can use ₹20 को 2 बार अगर हम लोग यूज करेंगे 20 प्लस 20 40 हो जाएगा। बाकी किसी भी चीज को 2 बार लेंगे तो 40 नहीं हो रहा है, लेकिन जब हम लोग 20 को 2 बार लेंगे तो क्या हो जाएगा, हमारा जो है 20 प्लस 20 रुपीज हो जाएंगे। 20 रुपी का नोट 2 बार अगर हम लोग देंगे उनको तो हमारा जो है 40 रुपी का फुटबॉल हमें मिल जाएगा। नाउ वी कैन सी दिस कुर्ता, ये जो है ₹60 का है, टी शर्ट टाइप। अगर इसको हमें खरीदना है तो हम किसी भी दो चीज को यहाँ पर यूज करेंगे तो हम लोग देख सकते हैं कि ₹50 और ₹10 को प्लस करेंगे तभी हमारा जो है 60 टोटल आएगा। यानी एक ₹50 का नोट देंगे, एक ₹10 का नोट देंगे, तो हमारा जो दोनों का टोटल मिला के क्या होगा, ₹60 हो जाएगा। और यहाँ पर ये जो डॉल है वो ₹25 की है। तो ₹25 के लिए एक तो 20 हम लोग ये यूज कर लेंगे, ₹20 का नोट। सेकंड ये वाला कॉइन यूज कर लेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, 20 प्लस 5 जो है हमारा टोटल ₹25 हो जाएगा। तो इस तरह से हमको ये कंप्लीट करना है। नाउ हाउ फास्ट कैन यू ऐड? Velu, what are you doing? Akka, please help me add. Now, see, यहाँ पर 7 plus 5 plus 3 हम लोगों ने 2 डिजिट मतलब जो है दो नंबर्स को प्लस करना सीखा है, लेकिन तीसरे नंबर को प्लस करना थोड़ा मुश्किल होता है। देखो जब भी ऐसा होता है तो इस समय एक चीज याद रखना, पहले अगर कोई दो नंबर का एडिशन 10 होता है तो उसको पहले ऐड करना। जैसे इन दोनों का एडिशन हम लोग ले लेंगे तो ये इसका एडिशन जो है वो 10 हो जाएगा। अब क्या बच गया हमारे पास, ये दोनों ही बच गए, 10 प्लस 5 दैट इज 15 हो जाएगा यहाँ पर इसका आंसर, है ना। तो पहले आप कोशिश करिए ऐसा नंबर ढूंढे जिनका एडिशन अगर हम लोग करेंगे तो 10 होना चाहिए। बस अगर किसी का एडिशन 10 हो रहा है तो उन दो नंबर को ऐड कर दीजिए, उसके बाद हमारे पास ये वाला 5 बचता है, फिर 5 को ऐड करना है। नाउ लेट अस टेक सम मोर एग्जांपल। ओ कैन यू ऐड दिस विदाउट राइटिंग? Start from 7 and count 5 more to make 12। यहाँ पर और भी दिया है, आप चाहे तो इन दोनों को भी पहले ऐड कर सकते हैं। 7 प्लस 5 को ऐड कर देंगे तो हमारा आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। अब हमारे पास बचा कितना, 3। सो 12 प्लस 3 उसका आंसर भी क्या हो जाएगा, 15। हमने पहले आगे वाले एग्जाम्पल में देखा था, इन दोनों को पहले ऐड किया फिर 5 को ऐड किया तब भी आंसर जो है हमारा 15 हो रहा
था। आई कैन ऑल्सो एड 7 and 3 फर्स्ट टू गेट 10। देखो यहाँ पर इन्होंने क्या किया, पहले 7 और 3 को ऐड कर दिया 10 लाने के लिए, और उसके बाद 5 को ऐड कर दिया। ये जो हमने पहला वाला मेथड देखा 10 + 5 = 15, आप इस तरह से भी उसको ऐड कर सकते हैं। नाउ डू दिस ओरली। अब इसको हम लोग ओरली करेंगे। सबसे पहले जो है हमें क्या करना है, 10, अगर इन दोनों को हम लोग ऐड कर देंगे तो 10 हमारा आंसर आ जाएगा। 10 + 7 सिंपल है, 17 हो जाएगा। अब यहाँ पर ऐसे कौन से दो नंबर है जिनको ऐड करेंगे तो उसका आंसर 10 आएगा, 6 and 4। इफ वी ऐड 6 and 4 विल गेट 10, देन 10 + 5 = 15। फिर ये वाला लास्ट में ऐड कर देंगे हम लोग। यहाँ पर कौन से दो नंबर है, यू कैन ऑल्सो आंसर इन द चैट बॉक्स। चैट बॉक्स में आप आंसर दे सकते हैं इसके, अगर आपको इसके आंसर्स पता है तो। सपोज इफ वी ऐड दीज टू, 9 + 1, अगर इन दोनों को हम लोग ऐड करेंगे तो 10 हो जाएगा। 10 + 4 करेंगे लास्ट में तो हमारा आंसर हो जाएगा 14। यहाँ पर ये दोनों नंबर को पहले ऐड करेंगे तो हमारा आंसर 10 हो जाएगा। 10 + 8 सिंपल है 18। यहाँ पर ये वाले दोनों नंबर को सबसे पहले हम लोग ऐड करेंगे ताकि हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 8 + 2 = 10 हो जाएगा। 10 + 3 = 13। तो इस तरह से हमें इसको सॉल्व करना है। अब हम आगे देखते हैं। A lizard moves from one hole to another. See, this is a lizard and it is moving from one hole to another hole. ये अलग-अलग holes में ये जा रही है। As it moves, it eats insects hidden in the hole. यहाँ पर 3 insects है, यहाँ पर 5 insects है, यहाँ पर 9 insects है, यहाँ पर 8 insects है, यहाँ पर 1, 2 and 6 और यहाँ 0 insects है। यानी ये lizard जो है, मतलब जिस hole में जाएगी, ये पाइप के थ्रू यहाँ पर आएगी तो ये 8 insects को खा जाएगी। The number of insects in each hole is shown. The lizard can move only along the lines. यानी ये यहाँ से सीधी 3 पर नहीं जा सकती है, ये लाइंस जहां है वहीं से ही ये जा सकती है। Lizard can move only along with the lines, along the lines starting from the blue. ये blue से स्टार्ट कर रही है। In the hole in the picture, the lizard goes to 3 holes to eat 18 insects. अगर उसको 18 insects खाने हैं, ठीक है ना, तो वो कहाँ से जाएगी, ये 18 हमारे पास है। सबसे पहले वो 8 पर जाएगी, यहाँ जाएगी, 8 पर जाएगी। 8 के बाद वो जाएगी, कहाँ जाएगी, 1 पर जाएगी। 1 के बाद वो जाएगी 9 पर, तब जाके वो 18 इंसेक्ट्स खा पाएगी। क्योंकि इन तीनों को 8 ऐड करेंगे, 9 + 1 = 10। सबसे पहले 10 वाले करेंगे, 9 + 1 = 10, 10 + 8 = 18। सो इस तरह से 18 होगा। नाउ यहाँ पर हमें बहुत सारे आंसर्स दिए हुए हैं और हमें फाइंड आउट करना है कि लिजर्ड कौन सा पाथ फॉलो करेगी। देखते हैं, व्हाट पाथ कैन द लिजर्ड टेक टू ईट 12 इंसेक्ट्स। उसको अगर 12 इंसेक्ट्स खाने हैं तो वो कहां से कहां जाएगी। सबसे पहले हम लोग देखते हैं वो कहां जाएगी, 2 पर जाएगी। ये वाला है, यहां से यहां गई 2। उसके बाद 1 पर जाएगी। ये 2 से तो एक ही रास्ता है, 1 तक ही जा सकती है ना। और उसके बाद वो कहां जाएगी, 9 पर जाएगी, यहां पर। तब अगर हम इन तीनों को ऐड करेंगे तभी हमारा आंसर आएगा 12 आएगा। 9 + 1 10, 10 + 2 = 12। तो इस तरह से अगर हम लोग इसको ऐड करेंगे तो ही हमारा आंसर आएगा। अब लिजर्ड को 20 इंसेक्ट्स खाने हैं तो सबसे पहले वो कहां जाएगी, सबसे पहले वो गई 8 पर यहां पर। उसके बाद वो कहां जाएगी, 3 पर यहां पर। और उसके बाद 9 पर जाएगी, ये गई यहां से 9 पर। अगर इन तीनों को ऐड करेंगे, 9 + 3 = 12 and 12 + 8 = 20। तो हमारा जो है 20 आंसर यहाँ पर आ जाता है। अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट वाला क्वेश्चन। लेट मी टेक पेन फॉर यू, इट इज ऑल इन। दिस टाइम लिजर्ड गोज टू 4 होल्स टू ईट इंसेक्ट्स। अब एक साथ, अभी क्या है, यहाँ पर 3 होल्स भी जा रहे थे, फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड। अब जो लिजर्ड है वो 4 होल्स में जाएगी एक साथ। अगर उसको 18 इंसेक्ट्स खाने हैं तो कहाँ कहाँ घूमेगी लिजर्ड्स, वो देख लेते हैं हम लोग। चलो, सबसे पहले तो वो यहाँ से निकली, ये 6 पर आई, ठीक है, तो 6 यहाँ खा लिए। 6 + 3, 6 + 3 कितना हो गया, 6 + 3 9 हो गया, है ना। और अब कहाँ जाएगी, वो 8 पर जाएगी, फिर 1 पर जाएगी। तो ये टोटल मिलाएंगे हम लोग तो हमारा टोटल कितना हो जाएगा, सी 6 + 3 = 9, 9 + 1 = 10, 10 + 8 = 18। तो टोटल 18 इंसेक्ट्स उसने खा लिए। इस तरह जो लिजर्ड है एक जगह से, एक होल से दूसरे होल में जा रही है और ये वाला आंसर जो है वो हमें मिल रहा है।
नाउ व्हाट पाथ डज द लिजर्ड टेक फॉर 12 इंसेक्ट्स, अगर उसको 12 इंसेक्ट्स खाने हैं तो उसको क्या करना होगा। अगर उसको 12 इंसेक्ट्स खाने हैं तो लिजर्ड सबसे पहले कहां जाएगी, सबसे पहले जाएगी 2 पर, यहां पर आ गई। उसके बाद वो कहां जाएगी, 1 पर जाएगी, 2 से तो एक ही रास्ता जा रहा है, 1 जाएगी। 1 के बाद वो कहां जाएगी, 0 पे जाएगी, यानी यहाँ तो कुछ है ही नहीं लेकिन उसको जा रहा है 9 पर जाना है, वो डायरेक्ट यहाँ भी जा सकती है। लेकिन हम यहाँ क्यों नहीं जा रहे, क्योंकि यहाँ पर हमें 4 होल्स को क्रॉस करना है। तो ये वाला होल ले लिया, अब आ गई वो 9 पर। अब देखो 9 + 1 10, 10 + 2 12, 12 + 0 तो 0 का कोई वैल्यू ही नहीं है, ठीक है ना। तो इस तरह से ये लिजर्ड जो है यहाँ पर घूम रही। नाउ अब हम लोग देखेंगे कि हमें लिखना क्या है, ठीक है, नोटबुक में क्या लिखना है उसके बारे में जरा हम लोग देख लेते हैं कि आपको पता चले कि आपको क्या लिखना है अभी नोटबुक के अंदर। ये पार्ट 2 के अंदर हम लोग देखेंगे कि आपको ये वाला पूरा लिखना है पहले तो, ठीक है, ये पूरा लिखना है, ये भी लिखना है, ये भी लिखना है, ये नोट्स पॉइंट्स बनाने, ये दोनों ड्राइंग बनानी है नहीं तो इसको नहीं बनाएंगे तो चलेगा। उसके बाद ये सारी ड्राइंग आप बना सकते हैं, ठीक है ना, ये सारी, इसको 2 बार बनाने की जरूरत नहीं, एक बार हमने आगे बना लिया तो इसको दोबारा बनाने की जरूरत नहीं। अगर आप बॉल वगैरह बना सकते हो तो ठीक है, नहीं बना सकते हो तो छोड़ दो, ठीक है। बैट तो आसान है, बुक भी आसान है, बॉल भी आसान है, कुर्ता भी आसान है, जितना बना सकते हो उतना बनाओ, बाकी ड्राइंग की कोई जरूरत नहीं है। और ये पूरा आपको लिखना है, ये पूरा भी लिखना है, ये सारे आंसर्स भी आपको लिखने हैं। उसके बाद हम आगे आते हैं, यहाँ पर अगर हम लोग देखेंगे, ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम लोग देखेंगे तो आपको क्या करना है, ये हेडिंग डाल देना है, ये लिखना है, ये वाला लिखना है और ये वाला, ये दोनों ड्राइंग बनानी है, ये दोनों ड्राइंग काट दी। उसके बाद हम और आगे बढ़ते हैं, अगर और आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि हमें क्या क्या लिखना है। ये सारी ड्राइंग काट दो, ये कोई भी ड्राइंग नहीं बनानी है, ये कोई भी ड्राइंग आपको बनानी नहीं है। हाँ, ये क्लाउड्स है ना, क्लाउड्स बना दो, ये वाला क्लाउड्स लिख लो, ये वाला क्लाउड्स लिख लो, ये वाला भी लिख लेना, ये भी लिख लेना और ये भी, ये सारे क्लाउड्स हम लोगों को लिखने हैं। उसके बाद ये तो पूरा ही लिखना है, पूरा ही लिखना है ये, ठीक है। उसके बाद हम और आगे बढ़ते हैं, तो ये जब लिजर्ड का आता है तो लिजर्ड में आप ये हेडिंग डाल दीजिए, लिजर्ड की ड्राइंग बनाने की जरूरत है नहीं, फिर ये पूरा लिखना है, ये भी पूरा लिखना है और ये भी ड्रॉ करना है। यहाँ पर लिजर्ड अगर आप ड्रॉ कर पाए तो अच्छी बात है, नहीं ड्रॉ कर पाए तो उसको छोड़ सकते हैं। उसके बाद ये तो पूरा ही पेज लिखना है, पूरा ही। हाँ, इसको दोबारा बनाने की जरूरत नहीं है, एक बार हमने बना लिया ना तो दोबारा इसको बनाने की कोई जरूरत है नहीं। तो इस तरह से आपको ये पूरा काम अपना कंप्लीट करके गूगल क्लासरूम में अपलोड करना है। Dear students, if you feel this video is useful to you, please do like and share with your friends. Thank you.